सोचिए कि यही कैरेक्टर यदि किसी मुसलमान से इंस्पायर होता तो क्या होता, जबकि इनके खिलाफ टेरर एक्ट के तहत सारी की सारी धाराएं टेरर एक्ट के तहत बनती हैं। जिस तरह की फिल्में बन रही हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं आप। नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं। नहीं, झूठी फिल्में बन रही हैं। आज हम इस वीडियो में धुरंधर फिल्म के कैरेक्टर अजय सान्याल की चर्चा करेंगे, जिसको निभाया है हमारे दुबई वाले राष्ट्रवादी चचा आर माधवन ने। फिल्म मेकर्स कहते हैं कि अजय सान्याल का कैरेक्टर हमारे NSA अजीत डोभाल सर से इंस्पायर है, और मैं ये कहता हूँ कि उनसे ये इंस्पायर रत्ती भर भी नहीं है। ये बस उनके जैसा दिखता है, लेकिन उनके कामों से इंस्पायर ये रत्ती भर भी नहीं है। दुबई वाले चचा ने पूरे फिल्म में डायलॉग बाजी तो खूब की है, पूरे जोर शोर से डायलॉग बाजी की है। एक जगह ये कहते हैं कि जसकीरत हम मर्द हैं, पैदा होने से मौत तक हमें लड़ना होता है और इसके लिए हमें कोई मेडल नहीं मिलता है। लेकिन अब पूरे फिल्म में थोड़ा भी यदि ध्यान दिया होगा तो इनका पूरा कैरेक्टर जो है 50 से लेकर 55 डिग्री पर हमेशा झुका हुआ मिलेगा आपको, और लड़ना तो बड़ी दूर की बात, ये पूरे फिल्म में जो करते हैं उसको सभ्य शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता है। आप जरा सोचिए कि एक फिल्म में एक सीन दिखाते हैं कि 2007 में पाकिस्तान नेपाल के रास्ते भारत में नकली नोटों का कारोबार कर रहा है, लेकिन ये आदमी ये बोलवा रहा है इस कैरेक्टर से कि यूपी में चूंकि राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, उसको राष्ट्र की पड़ी नहीं है, तो तुम इंटेल इकट्ठा करो, भविष्य में कोई सरकार आएगी तो इस पर एक्शन लेगी। और भविष्य में सरकार के अंदर में कब आ रही है? 2014 में। यानी 2007 से लेकर के 2014 तक ये आदमी देश में फेक करेंसी का कारोबार होने दिया है। तुम चुप थे, देश को अंदर ही अंदर खोखला होने दिया। यदि यही किसी मुस्लिम कैरेक्टर का एक्ट होता तो बहुत आसानी से देशद्रोह की श्रेणी में आता, वो आर्थिक आतंकवाद की श्रेणी में आता, हर कोई उसी की चर्चा कर रहा होता। तो आइए देखते हैं कि आखिर आर्थिक आतंकवाद होता क्या है। इसका जिक्र UAPA के अनुच्छेद 15 के पार्ट A की सब क्लॉज 3 में किया गया है, जिसके अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय कागजी मुद्रा, सिक्के या किसी अन्य सामग्री के उत्पादन या तस्करी या परिसंचरण के द्वारा भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाना आर्थिक आतंकवाद कहलाता है। और इसके लिए कई सारी धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज की जाती हैं, लेकिन यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या उच्च अधिकारी हैं तो आपके खिलाफ कुछ धाराएं एक्स्ट्रा लगा दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये विलेन नहीं है, ये हीरो हैं। और सुनिए उसके बाद ये क्या करते हैं। उसके बाद ये कैरेक्टर जो है 2016 में दिखा रहा है कि 2016 में ये नोटबंदी का सुझाव देता है हमारे प्रधानमंत्री जी को। किस फेक करेंसी से तुम डर गए थे? उस फेक करेंसी से जिसको हमजा ने पाकिस्तान में 60,000 करोड़ की गोदाम फूंक दिया था, या उस फेक करेंसी को जिसको जो तुम 2007 से लेकर 2014 तक इस देश की अर्थव्यवस्था में आने दिए, इस देश को अंदर ही अंदर खोखला होने दिए, उस फेक करेंसी के लिए। ये कैरेक्टर अजीत डोभाल सर का कैरेक्टर है? हो ही नहीं सकता ये कैरेक्टर उनका। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो, किस कुर्सी पर बैठ के ये बात बोल रहे हो? तुम इस देश के NSA थे। यदि एक बार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से तुम एक बार बोल दोगे ना कि तुम लोग हमें इस मुद्दे पर कोऑपरेट करो, इस मुद्दे पर तुम लोगों का कोऑपरेशन हमें चाहिए, इस राज्य की किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे इर्द गिर्द दाएं बाएं जा सके, वो हाथ जोड़ के खड़ी रहेंगी, क्योंकि उनको पता है कि यदि वो दाएं बाएं जहां गई उनके ऊपर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 लागू होगा, या तो उनकी सरकार पार्शियली या पूर्ण रूप से चली जाएगी। और यही बात यदि मीडिया में तुम लीक कर देते ना कि मीडिया हमारे, ये यूपी की गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है, हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो उस राज्य की जनता छोड़ो, इस पूरे देश की जनता और यूपी गवर्नमेंट में चाहे जितने बदमाश लोगों की सरकार हो, उनकी मैया पोत के रख देते सब। लेकिन नहीं, तुम चुप थे। तुम चुप इस बात को लेकर के थे कि तुम्हें पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ब्लैकलिस्ट न कर दिया जाए, तुम्हें अपनी कुर्सी की चिंता थी, तुम लालच से भरे पड़े हो। इतिहास उठा करके देख लो कि 2007 से लेकर 2014 के बीच से कितने अधिकारियों ने अपनी जॉब छोड़ी है, लेकिन तुम लालची थे, तुम चुप थे। ये कैरेक्टर हमारे अजीत सर का है। ये आदित्य धर जैसा नफरती फिल्म मेकर ही इस कैरेक्टर को लिख सकता है। आप जरा सोचिए कि यही कैरेक्टर यदि किसी मुसलमान से इंस्पायर होता तो क्या होता। फिल्म रिलीज होने के बाद से उसको खोजा जाता कि कौन था उस समय ये मुस्लिम कैरेक्टर का आदमी। यदि उसे मिल जाता ना तो आज उस पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसके ऊपर आज मुकदमा लिखा जाता।
आज उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लोड किया जाता है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती कि इसने प्रधानमंत्री मोदी जी से नोटबंदी करवाकर देश की आर्थिक हालत खस्ता क्यों करवाई, 7 साल तक ये देश में फेक करेंसी आने क्यों दिया। ये सवाल बहुत सीरियस सवाल हैं, लेकिन ज़रा देखिए कि बस ये कैरेक्टर ये बता दिया गया कि अजय सान्याल नाम का कैरेक्टर है, इसका जो बेसिक सवाल हो सारे सवाल गायब हो जाते हैं कि आतंकवादी हमले कैसे हो रहे हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है अंदर, या फिर जो है कि जहाज़ हाईजैक हो रहा है तो उसके पीछे कौन लोग थे। ये कोई सवाल नहीं पूछता है, सीधे पहुंच जाता है कि किसने इसको किया था, उनको मार के आते हैं, जबकि अपने घर वालों से कोई सवाल नहीं कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मिला हुआ है। नोटबंदी के मामले में ये 2007 से लेकर के 2014 तक ये चुप रहता है, अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहता है। ये क्या आतंकवाद नहीं है? इस देश में एक ट्रेंड सा चल रखा है कि कोई भी नफरती से नफरती फिल्म मेकर आता है, एक रद्दी से रद्दी घटिया से घटिया मूवी बनाता है और आकर के बस एक लाइन बोल देता है कि हमारी फिल्म से कुछ लोगों का सेंटिमेंट्स तो हर्ट होने वाला है, कुछ लोग इससे मिर्ची कुछ लोगों को लगने वाली है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के नशे में इस कदर चूर हैं कि इसके आगे पीछे हमें कुछ सुनाई और दिखाई ही नहीं देता है, हम उस मूवी को महान बनाने में लग जाते हैं। ये इनकी फिल्म क्रिएटिविटी है और ये फिल्म क्रिएटिविटी के तहत ये गढ़ते हैं। ये मेरा एनालिसिस था अजय सान्याल के कैरेक्टर को लेकर के। ये अजीत डोभाल सर के कैरेक्टर से तो बिल्कुल इंस्पायर नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको यदि लगे कि हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कर लीजिएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।